पीपली के अनाज मंडी में 12 जून को होने वाली एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महारैली में आर पार का फैसला किया जाएगा। महारैली में हरियाणा ही नहीं देश भर के किसान शामिल होंगे। ऐसे में इस महारैली में किसानों को अधिक से अधिक निमंत्रण देने के लिए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों को इस महारैली में भाग लेने का निमंत्रण दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा गांव हथीरा, बारवा, किरमच और बारना में किसानों को इस महारैली के लिए बुलावा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के जिला प्रधान संजू नंबरदार किरमच, प्रदेश प्रवक्ता जय भगवान काला शीशनपुरा, महासचिव संजीव आलमपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल हथीरा, मन्नू बुरा, टेकचंद बारना, सुभाष चेयरमैन कृष्ण, संजीव, देवेंद्र, विपिन, कप्तान सिंह व सैकड़ों किसानों और मजदूरों ने इन सभी गाँव में बढ़ चढ़कर किसानों की महारैली में शामिल होने की बात कही। संजू नंबरदार ने कहा कि पीपली के अनाज मंडी में सोमवार 12 जून को एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महारैली में आर पार का फैसला लिया जाएगा। इस महारैली में हरियाणा ही नहीं देश भर से लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महारैली को सफल बनाने के लिए सभी किसान संगठन और अन्य सहयोगी संगठन मिलजुल कर काम कर रहे हैं। वहीं जय भगवान किरमच ने कहा कि किसान एमएसपी के लिए जेल गए हैं और आज एमएसपी सारे देश का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की रिहाई की मांग नहीं करेंगे बल्कि खुद भी एमएसपी लागू कराने के लिए किसान जेल जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि ये गुरनाम सिंह चडूनी व अन्य किसानों की रिहाई की लड़ाई नहीं बल्कि एमएसपी की लड़ाई है। इसके लिए आर पार का फैसला किया जाएगा। महारैली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल के साथ साथ अन्य राज्यों से किसान व अन्य संगठन शामिल होंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को इस महारैली में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। जहां भी जिस भी गांव में निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं वहां किसान एकता और सरकार विरोधी गगनचुंबी नारे सुनाई दे रहे हैं। जी, जो संयुक्त किसान मोर्चे का आज आह्वान आया था कि आप गांव में सभी किसानों को सूचित करें। गांव के सभी किसानों को, मजदूरों को आपस में 36 बरादरी को सूचित किया। सारा गांव आज इस चौपाल में इकट्ठा हुआ। सारे गांव ने निर्णय लिया है कि हम 12 तारीख की पीपली जो महापंचायत है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस पंचायत में हम जिस प्रकार से किसानों को के ऊपर ये बर्बरता किया है उसका जो बदला लेने के लिए सभी किसान इकट्ठे होंगे। मेरे गांव से सभी किसानों का जो संयुक्त रूप से निर्णय लिया है उसमें लगभग 100 के लगभग ट्रैक्टर वहां जाएंगे और सारा गांव किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़ा है। किसान मजदूर 36 बरादरी इकट्ठी है क्योंकि ये सब किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये सभी का संयुक्त रूप से काम है। क्योंकि फसल के एमएसपी का जो बीड़ा संयुक्त किसान मोर्चे ने उठाया, उस संयुक्त किसान मोर्चे का जो एमएसपी का बीड़ा उठाया उसको आगे तक ले जाने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। जी, आज हमारे गांव में किसान यूनियन की टीम आई है और आज मजदूर और किसान संगठन ने गांव बारना के निर्णय लिया है कि हम 12 तारीख की जो महापंचायत है उसमें हम जाएंगे। आज जो हरियाणा में जो किसान एक बहुत ही न्याय संगत मांग कर रहे थे कि सरकार ने जो सूरजमुखी का एमएसपी 6400 रुपये रखे हुए है वो मिलना चाहिए, जबकि बाजार में 4200 रुपये मिल रहे हैं और सरकारी भावांतर योजना में 1000 दे रहे हैं। तो बाकी कौन देगा? क्या खट्टर का बाप देगा? ये बिल्कुल न्याय संगत बात है। ये सरकार जो है पूरी तरह से किसान के साथ भी ये रेफेरी कर रही है और देश के खजाने में जो जनता का पैसा पड़े हुआ है टैक्स का उसके साथ भी पूंजीपतियों की घर भर रही है। अभी ये जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए जो एमएसपी पर सूरजमुखी है व्यापारी खरीद करके ले जाए, पूंजीपति खरीद करके ले जाए, उसको पैसा देना चाहिए। क्या देश के पूंजीपति ये करेंगे जितने % कम रेट में उनको सूरजमुखी मिल रही है, क्या सूरजमुखी का तेल भी उतने कम रेट में बेचेंगे वो? ये सरकार जो है पूरी तरह से मजदूर के साथ, किसान के साथ हेराफेरी कर रही है। हम मनरेगा मजदूर यूनियन की तरफ से ये जो सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही जो हमारे किसान साथियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, संगीन धाराओं के तहत जो केस बनाए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही हम मांग करते हैं कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो रद्द किए जाएं और साथ ही जो हमारे किसानों की सूरजमुखी है वो एमएसपी में बिकनी चाहिए। ये देखो सरकार बहुत दोगली सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो 7 तारीख को लाठियाँ बरसाई जा रही थी और उसी दिन अगले दिन अखबार में दोनों खबर लगी हुई है। केंद्र सरकार कह रही है हमने सूरजमुखी का रेट जो है एमएसपी 6760 कर दिया
अरे भाई तुम दे तो रहे नहीं 424, 6,760 कौन देगा? ये सारा इनका धोखा हमारे सामने आ रहा है। इनके मंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज के अखबार में खबर है, कंवरपाल गुर्जर जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, वो कह रहे हैं कि भी हम तो देखो जी 4200 बाजार में बिक रही है, 4800 रुपये में हेल्पेज खरीद रही है और 1000 रुपये हम जो है भावांतर भरपाई योजना के तहत दे रहे हैं। तो ये भी 5800 रुपये बने। MSP तो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री, उनका झूठ बिल्कुल सामने आ गया है कि ये घोषणाएं कुछ करते हैं और मजदूर के साथ, किसान के साथ ठगी करते हैं, मजदूरों के साथ भी ऐसे करते हैं। ये अभी यहाँ सरकार ने कह रखा है 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा, कम से कम देंगे। उसके हिसाब से 800 रुपये दिहाड़ी होगी। बताओ कहाँ दे रहे हैं? कहीं भी नहीं दे रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि आज जो हमारे किसान साथियों का दमन किया गया, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मनरेगा मजदूर यूनियन के जो साथी हैं वो महापंचायत में भाग लेंगे। सरकार की दमनकारी नीति का हम कड़ा विरोध करेंगे। हाँ जी, आज गांव बारना में आए हुए थे। यहाँ जो 12 तारीख की महापंचायत रखी हुई है पीपली, उसके लिए निमंत्रण इनको न्योता देने के लिए आए हुए थे। पहले थीरा गए हुए थे, अब बारवा भी जाना है। हम तो एक ही मांग करते हैं सबसे, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सब इस रैली महापंचायत में पहुँचे, अधिक से अधिक पहुँचे। बस यही वो थी। आज गांव बारना में आए, वैसे कई गांव में गए, थीरा, बारना, खीरमच, कई गांव में। यहाँ हमारे क्रांतिकारी किसान है टेकचंद जी, पूर्व सरपंच, उन्होंने यहाँ किसानों को इकट्ठा किया और आश्वासन दिया कि कम से कम 85 ट्रैक्टर इस बारना गांव से, बारना नगर से जाएंगे। ये पहले भी क्रांतिकारी गांव रहा है, दिल्ली आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस महापंचायत में पीपली में भी कम से कम 85 ट्रैक्टर भाई टेकचंद बारना की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से आश्वासन है कि जाएंगे और किसानों ने भी कहा है कि ट्रैक्टर लेके जाएंगे। भगत सिंह किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इतनी भारी संख्या में बारना गांव के किसान इकट्ठे हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज हम बारना गांव में आए जो शाहबाद के अंदर हमारे गुरनाम चुडूरनी के किसानों पर, गुरनाम चुडूरनी पर पुलिस के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा लाठियां मारकर और उन पर 307 अन्य धाराओं के साथ उनको जेल के अंदर किया। और जो MSP के लिए हमारे किसान संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा अत्याचार किया। हमारे किसानों ने रोष प्रकट करते हुए और संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े किसान नेताओं ने इकट्ठे होकर 12 तारीख को पीपली में बड़ी महापंचायत निर्णय लिया, जिसमें राजस्थान से, पंजाब से, पूरे देश से किसान इकट्ठे होंगे और हमारे किसानों को न्याय दिलवाने के लिए दिल्ली के अंदर पीपली के अंदर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जी, मैं कुरुक्षेत्र जिला के वासियों को चुप करा दो कि आने वाली 12 तारीख को पीपली जो अपनी फसलों की और नस्लों की बचाव के लिए और जो किसान साथी जिनके ऊपर प्रवृत्ता सरकार ने किया, लाठी बांधने का काम किया है, उसका बदला लेने के लिए जो महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा ने पीपली मंडी में रखी है, उसके अंदर अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीपली पहुँचे और हर हालत में हमने पहुँचना है। इसके लिए मैं आपको अपील करता हूँ कि आप अपनी संख्या बढ़ा करके अच्छी तरह से किसान और मजदूर इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ें और जो किसान हमारे अंदर हैं उनको इंसाफ दिलवाने का काम करें।